औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अमेरिका से मलक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आप बताएं कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं सबसे पहले एक सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे वेस्टर्न या अफ्रीकन कंट्रीज़ में बड़ी एक वीडियो वायरल हो रही है। एबोनू एक शख्स है जिसका नाम अकबो भी बोला जाता है। अकबोनू एबोजेसिस के नाम से भी मशहूर हैं। वो दावा कर रहे हैं कि 25 दिसंबर की डेट है और 25 दिसंबर को बहुत बड़ा तूफान आएगा, पूरी दुनिया में तूफान आएगा और दुनिया 3 साल के लिए डूब जाएगी। वो कह रहे हैं मैं कश्तियाँ बना रहा हूँ, इसमें लोग पनाह भी लेंगे, 10 कश्तियाँ बना रहा हूँ। ये क्या सर, ये इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं और थोड़ा इस पे आप रोशनी डालें फिर 2026। देखें, ये जो आजकल की दुनिया है ना, इसके अंदर राहु का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है। और राहु एल्यूजन्स होते हैं। और मैंने काफी लोगों के चार्ट्स देखे हैं। मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला कि वो उनके चार्ट्स में क्या था, लेकिन उनके पास ऐसे कोई कॉम्बिनेशन होते हैं पर्टिकुलरली चार्ट में कि उनको कोई ऐसे लोग नजर आने शुरू हो जाते हैं जो बड़े अनएक्सपेक्टेड होते हैं। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। एक साहब मेरे कांटेक्ट में आए और वो किसी को जानते थे। तो उन्होंने मुझसे जायचा बनवाया और बोलते हैं कि इस बंदे को पर्टिकुलरली दज्जाल नजर आना शुरू हो गया। आप यकीन करेंगे? अब वो ये बोलते हुए भी मुझसे घबरा रहे थे कि मैं पता नहीं क्या रिएक्शन दूंगा, या फिर मैं उनको ये टाइटल दे दूंगा कि ये बंदा पागल है। लेकिन जब मैंने उनका जायचा खोला तो मुझे महसूस हुआ कि जी हाँ, उनके पास ऐसी पावर्स हैं, या यूं कहा जाए ऐसे कॉम्बिनेशन है प्लानिटरी, जिसकी वजह से उनको ऐसी मखलूक के साथ रहना या देखना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको नजर आते होंगे। तो अगर ये बोल रहे हैं, बजाहिर मुझे एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा नजर नहीं आ रहा कि खुदा ना खास्ता 25 दिसंबर को कोई इतना मसला हो जाएगा और दुनिया डूब जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर मैं बोलूंगा कि 2026 में हालात इस तरफ जा रहे हैं। और जिनके चार्ट में ऐसी चीजें होती हैं या जो लोग ऐसी बातें करते हैं, उनके चार्ट में ना एक कॉम्बिनेशन बड़ा प्रोमिनेंट होता है और जो बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर होता है ऐसे लोगों को देखने का, वो ये है मून, मर्क्यूरी और राहु, इनका ट्राइन में आपस में कनेक्शन होता है, या वो किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि मून इमोशंस है, राहु एल्यूजन है और मर्क्यूरी आपकी सहारा। जब ये तीनों एक कंबाइंड उसमें आ जाते हैं कनेक्शन में, तो लोग इतना आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कोई, देखे, मैं उनको झूठ या सच नहीं कहूंगा, लेकिन 25 दिसंबर को ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर कहूंगा कि लोगों को ऐसी चीजें नजर आती हैं और ये लोग उनको टाइटल दे देते हैं, पागल हैं, ये हैं, वो हैं। तो जायचा देख के आपको सब पता चल जाता है कि इस बंदे के साथ एक्चुअल में क्या ये पागल है या ये बंदा आपकी सोच से आगे सोच रहा अच्छा सर, ये इस तरह के जो लोग होते हैं आके दावे कर देते हैं और इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया और दुनिया इसके पीछे लगी हुई है। यूट्यूब पे जाएं, टिकटॉक पे जाएं तो काफी सारी मैंने गौर किया वीडियोस हैं। एक आम सा आदमी, पता नहीं दीवाना आप कह सकते हैं, आई डोंट नो मैं क्या अल्फाज बोलूं, अल्लाह बेहतर जानता है। जायचों में आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, 26 की बात करें अब। सर। ये 26 हो 25 हो ऐसा कुछ भी नहीं हालात है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जब हम 2026 में एंटर होंगे तो मुझे ऐसे हालात दिखते हैं कि खुदा ना खास्ता दुनिया में कुदरती आफात बहुत ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। लेकिन अब भी कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जब जुपिटर कैंसर में था तब ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी और आपने देखा भी था। ये इंडोनेशिया, श्रीलंका वाली साइड पे बहुत बड़े तूफान आए थे आपके सामने, लेकिन अभी ऐसा कोई मामला बनता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। ये अफवाहें हैं, वायरल हो गया है, अभी ये सही हो जाएगा। सर, वो 2000 में भी बहुत शोर था कि 2000 आएगा तो फिर कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, रीसेट नहीं होंगे, पता नहीं क्या क्या बातें थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं नजर आता। ऐसा बर्तानिया में एक तो फ्लू की चल रही है, ऐसा फ्लू आया है करें कोरोना की तरह का है, थोड़ा इस पे डालें रोशनी। दूसरा, कंबोडिया और थाईलैंड की जंग रुकी है, फिर शुरू हुई, फिर रुकी, अब इतनी शदीद हो गई है कि F-16 का इस्तेमाल होना शुरू हो गया इस जंग में। ये जंग किस तरफ देख रहे हैं इसको?
देखिए, अल्लाह रहम करे ऐसा। ये मामलात जो है जंगों के थोड़े बहुत चलेंगे, लेकिन कोई मैसिव अभी मुझे नजर नहीं आती जंग है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि खुदा ना खास्ता 2026 में मैसिव लेवल पे जंग है, वो मुझे नजर नहीं आता। और जहां तक आपने बात की फ्लू की, फ्लू क्यों फैल रहा है, अब आप समझें इस बात को। जुपिटर जो होता है वो सांस का प्लैनेट है। सांस जीव या उसको बोलते हैं, जुपिटर से तशबीह दी जाती है। और राहु इन्फेक्शन होता है। जुपिटर राहु के ट्राइन में एंटर हो गया जैसे ही वो फॉल बैक किया है जेमिनाई के थ्रू। और ये इन्फेक्शन अभी फैलता रहेगा और बहुत फैलेगा। और इसके लिए एहतियात बरतें। ऐसा भी होगा खुदा ना खास्ता आपको इनकी वजह से अमवात देखने को मिल सकती है। अल्लाह ताला खैर रखे। सर ये ज़लज़लों का सिलसिला भी शुरू हुआ है और ये फिर बारिशें, तूफान, मौसम की शिद्दत, इतनी ज़्यादा सर्दी, इस सारे को कहाँ जाके इसका क्लाइमेक्स देख रहे हैं और 2026 को दुनिया के हवाले से कैसा ओवरऑल अगर आप स्पेसिफिक अगर बात करें? 2026 जैसे मैंने बताया सर, ये जो है दुनिया के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। जंगों के लिहाज से नहीं, पानी के लिहाज से। जो जलजले हैं उनकी वजह से पानी में भूचाल आएगा और पानी दुनिया के ऊपर आएगा ही आएगा। वजह सारी यही है कि जुपिटर, सैटर्न, राहु ये सारे के सारे पानी के अंदर मतलब अपना कदम जमा चुके हैं। और ये जब कदम जमाते हैं किसी भी प्लेनेट के ऊपर, उसके असरात आपको दुनिया में नजर आते हैं। तो ये चीजें अभी बढ़ेंगी, बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। जहां पे पानी नहीं होता था वहां इतना पानी होगा कि शायद लोगों को वो जगहें खाली करनी पड़ सकती। तो मैं आपको पहले भी बता चुका था जब पाकिस्तान में ये पानी के वाकयात हुए थे। मैंने आपको कहा था कि ये साल से ट्रेलर बिल्कुल है। कहा सकते अगले साल जब शुरुआत होगी तो मामलात बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आएंगे। तो पानी के लिए मैं अभी से आपको गुजारिश कर रहा हूं, जितने भी व्यूअर्स हैं, कि पानी के लिए आप पहले से बंदोबस्त रखें। पीने का पानी हो चाहे वो रहने के लिए हो, ये दोनों चीजें जो है बहुत चैलेंजेस देती हुई आपको नजर आएंगी। सर आपने लास्ट प्रोग्राम में की थी बात हमने पैसों के हवाले से। अगर मैं दौलत की बात करूं तो एलन मस्क अब दुनिया के नंबर वन बन चुके हैं, 600 अरब डॉलर के करीब उनके एसेट, यानी कि जो आज की जो रिपोर्ट है। फिर पाकिस्तान बाइनांस और क्रिप्टो पे जा रहा है। ये 2026 दुनिया को किस तरफ बदलने जा रहा है, क्योंकि आप बार बार एआई की बात कर रहे हैं, एलन मस्क का नाम आता तो डेफिनेटली ये चीजें होती हैं। ये क्रिप्टो और ये सारे मामला कहाँ कहाँ ट्रेड इंसान करे क्या ना करे? देखिए, मैंने आपको बताया है हर इंसान का अपना जायचा होता है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि क्रिप्टो ऊपर जाने वाला है तो जरूरी नहीं है हर कोई फायदा उठा सके। अगर आपके जायचे में फायदा नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि या तो आप खरीद नहीं पाएंगे, या सही टाइम पे बेच नहीं पाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप खरीद भी लें बेच भी दें आपको फायदा ना हो। तो ये डिपेंड करता है हर इंसान के जायचे पे। तो अगर आप ये बोलते हैं कि सर आप ऐसी कोई वो टिप दे दें, तो टिप से ये काम नहीं बनेगा सर। ये जायचा देखना बहुत जरूरी है। टिप तो मैंने आपको तब भी दी थी जब सोना, मुझे याद है, शायद 3300 पे था या 3200 पे था, जब मैं आपसे तकरीबन आज से 6-7 महीने पहले बात करता था। अब मुझे नहीं पता कितनों ने उससे पैसा उठाया, कितनों ने गवाया। अगर आप 3200 से भी देखे तो इस वक्त सोना कहाँ पर खड़ा हुआ है सर, आपके सामने है। बिल्कुल सही। तो सर ये अब कागजी करेंसी की बात अगर करें, आपने सोने की बात कर दी, कागजी करेंसी या डिजिटल करेंसी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? कागजी करेंसी एक वक्त में म्यूजियम में मिलेगी आपको। मैं आज से 10 साल आगे की बात बता रहा हूँ। डॉलर खत्म हो जाएगा? सर ये डॉलर ये सब चीजें डिजिटल करेंसी में आने वाली है। करेंसी में सिर्फ डिजिटल चलेगी। कुछ रुपया पैसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ डिजिटल का दौर आएगा। मुझे पता है अभी यकीन नहीं आएगा, 10 साल देखें अगर आप हमारे साथ रहेंगे, हमारी बात रहेगी, तो आपको महसूस होगा कि 10 साल में दुनिया जिस तरह 2000 से 2020 में बहुत फर्क आ चुका हुआ, इसी तरह 2040 तक की बड़ी बात, मैक्सिमम 2040 तक आपको ये दुनिया में सब चीजें बदली हुई नजर आएंगी।
सर कहा जाता है कि यूरोप कायम रहेगा, बल्कि कुछ तो ये भी प्रिडिक्शन आई थी कि 2050 के करीब यूरोप भी टूटेगा, फिर अमेरिका भी टूटेगा। इस पे आपकी क्या राय है? सर यूरोप हो अमेरिका हो ये सब चलते रहेंगे। ये हम सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से कि ये यूं टूट जाएगा, ये यूं, इस तरह से नहीं होता। हाँ अलबत्ता ये टूटेगा भी तो जो रशिया का हाल हुआ है मैक्सिमम वही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। टूटने का मतलब पैगाम क्या ये है नहीं तो? है। जी पैगाम यही है कि 2026 आ रहा है, दुआ करें सबके लिए, दुआ करें कि अच्छा साल हो, सबकी मुश्किलें आसान हो। लेकिन हमें बज़ाहिर बज़ाहिर जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि पानी, ये जो है आपका 2026 का टाइटल होगा। पानी 2026 का टाइटल होगा, पानी पानी पानी। यकीनी तौर पे 2025 में देखा बहुत ज्यादा पानी था, बड़ा फ्लड आया था। तो दुआ करें 2026 सबके लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आतिफ नीलम मलक साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।